अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, तो आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे का कस्टर्ड, जो है पुडिंग। उसमें है दूध, अंडा और मैं एक इलायची डालूँगी क्योंकि इस पाव लीटर का बना रही हूँ। और ये है शक्कर, और ये मैंने इसमें जो है इलायची मैंने जो है कूट के रख दी हूँ। तो ये एक ही इलायची डाल रही हूँ बिकॉज़ इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो इसमें बस यही इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। ठीक है, और इसमें मैं करीबन पाव लीटर तक का दूध डालूँगी। जो तपीली मैं यूज़ करती हूँ उसमें आधा लीटर दूध पड़ता है। ठीक है, तो उसका मैं हाफ़ ले लूँगी। तो इसमें हम लोग हाफ़ ही मैं दूध डालूँगी, जो तपीली का जो हाफ़। ओके, इसमें आधा लीटर की तपीली है ये। ठीक है, दैट्स इट। इसके हिसाब से मैं हाफ़ लीटर मेरा हो जाता है। दैट्स इट। और अब इसको हम लोग गरम करेंगे। ठीक है, अब पहले दूध को गरम करूँगी मैं, और इसमें मैं जैसे थोड़ा गरम होने आएगा ना तो मैं शक्कर डालूँगी, और शक्कर को अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। तो इसमें आप करीबन आपको शक्कर थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है क्योंकि इसमें अंडे भी पड़ेंगे। सो इसमें आप कम से कम 5 स्पून्स शक्कर डाल देना, 5 टीस्पून्स। मैं टीस्पून का हिसाब रखती हूँ। तो ये पाव लीटर दूध है ना, क्योंकि अंडा पड़ने के बाद उसकी जो मिठास होती है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए आप 5 टीस्पून शक्कर डाल देना इसमें, तो वो ब्लेंड हो जाएगा। और इसके बाद और उसमें इलायची पाउडर डाल देना। जैसे वो गर्म हो जाएगा ना दूध, तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल देना। और फिर उसमें मैं आपको आगे की रेसिपी बताऊंगी। तो ये मेरा दूध जो है ना वो गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ। मैं इसमें मेरी जो चम्मच है ये टीस्पून से थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसमें फ़िलहाल में मैं बहुत भर भर के नहीं डालूँगी। ठीक है, शक्कर आई विल नॉट पुट बहुत ज़्यादा भर के, तो ये उस हिसाब से मैं डालूँगी। ठीक है, मैं 1 चम्मच पहले डाल चुकी हूँ। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गई 5, और मैं थोड़ा और डाल देती हूँ क्योंकि बहुत भर के नहीं डाली हूँ मैंने। ठीक है, ये मैं इसमें अब डाल दी हूँ शक्कर, और मैं इसके अंदर जो है इलायची को पाउडर बना के रखी थी वो मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये देखते हो इलायची पाउडर। एक्चुअली इसको आप डायरेक्ट दूध में भी डाल सकते हो, या तो फिर जब आप इसको सेट करने रखते हैं ना तो बहुत से लोग ऊपर छिड़कते हैं, दूध के अंदर नहीं डालते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको दूध में डाल दो तो आपको फ्लेवर जो है वो उसका अच्छा आएगा। तो दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरह से फिरा लेते हैं ताकि शक्कर जो है वो मेल्ट हो जाए। ऑलराइट, शक्कर मेल्ट हो जाए इसमें अच्छी तरह से, और इलायची भी देखो अभी भी शक्कर है अंदर, तो शक्कर को ज़रा मेल्ट होना दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो दूध हो चुका है, अब उस दूध को जो है ना हम लोग एक बोल में खाली कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं अपने बोल में खाली करती हूँ। इस बोल के अंदर अब इसके अंदर हम डालेंगे अंडे। क्योंकि ये पाव लीटर है, मैं 3 अंडे ले रही हूँ। अगर आधा लीटर होता तो आपको कम से कम 5 से 6 अंडे डालने पड़ते, और ये जो अंडे ना ये थोड़े छोटे से है, इसके लिए मैं 3 डाल रही हूँ। इसको अपने को गरम में ही डालना होता है। ठीक है, इसको गरम में ही डाल के आपको फेंटना है बहुत अच्छी तरह से, इसको ब्लेंड कर देना है। ठीक है, ब्लेंडर से। तो आप उसको अच्छी तरह से फेंट लो, उसको अच्छी तरह से फेंट लो ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह से पहले से हाथ से मैं वो करती हूँ, अपने को उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी ना, ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी। ऑलराइट, इसको ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये जो अभी हमने दूध को मैंने पूरा बना के रख दी थी, उसको अब हम इस ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, पूरा इस ट्रे में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, और इसको हमको डालना है ओवन में। तो मेरा जो ओवन है OTG, उसको मैंने प्री हीट करके रखना होता है। तो प्री हीट करने के बाद में उसको ओवन में डालेंगे अपन, फिर मैं बताती हूँ। तो इस ओवन को मैंने 180 डिग्री पर
20 मिनट तक प्री हीट करके रख दी हूँ, ठीक है। अब इसमें खोलेंगे हम और मैं उस ट्रे को अंदर डाल दूँगी जो मैंने दूध डाली हूँ, और उसको कम से कम मैं फिर 10 मिनट्स में पहले सेट करूँगी, देखूँगी फिर क्या है, उसके बाद फिर से सेट करेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये हमारा पुडिंग बन जाता है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मैंने ट्रे जो है वो अंदर रख दी हूँ, ठीक है। अभी हम जो करेंगे, इस ओवन को बंद करूँगी मैं, ओके। तो मैं अब इस ओवन को बंद करने के लिए ऑफकोर्स आई नीड सम क्लॉथ, क्योंकि ये गर्म होता है। इसको मैं बंद करती हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे 20 तक का मैं चला देती हूँ, 15 मिनट्स का मैं इसको मैंने टाइमर को ऑन कर दी हूँ। और फिर ये अपना ऊपर और नीचे दोनों में से हीट लगेगी। ये जो नॉब है, इधर एक इंडिकेशंस दिए होते हैं कि आपको सिर्फ नीचे वाला हीट ऑन करना है, या फिर ऊपर नीचे दोनों करना है, या बीच में करना है, या सिर्फ ऊपर करना है और फिर ऑफ़। तो इस तरीके से मैंने ऊपर और नीचे दोनों की हीट वाला मैंने सेलेक्ट करी हूँ, ताकि ये नीचे ऊपर दोनों भी प्रॉपरली बेक हो जाए, मतलब इन द सेंस वो सेट हो जाए अंदर। तो ये अभी हम रुकते हैं इसके लिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ, इसको जब निकालेंगे तब बताऊँगी मैं। तो ये देखिए ये मेरा कस्टर्ड बन चुका है। इसको हम लोग घर में कस्टर्ड बोलते थे, एक्चुअली ये है एग पुडिंग, ठीक है। ये इंग्लिश में एग पुडिंग, घर में हिंदी में बोलते थे हम लोग कस्टर्ड बोलते थे कि अंडे का कस्टर्ड। तो ये मेरी मम्मी बनाया करते थे अक्सर, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़्यादा सेके गया है ओवन में। तो करीबन मैं बताऊँ आपको, पहले मैंने प्री हीट करी थी, फिर बंद कर दी थी मैंने, फिर उसके बाद 10 मिनट्स रखी हूँ, और फिर 10 मिनट्स आप वापस कर दें। सो 20 मिनट्स में आपका ये तैयार हो जाता है ओवन के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं अब रखूँगी फ्रिज में। इसको ठंडा करके खाना होता है। इसको फ्रिज में आराम से रख दो, फिर इससे पीसेस काटो एंड एन्जॉय करो। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप इसे बना के खाना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने ये जो है पुडिंग को मैंने काट कर ली हूँ, एंड इसको मैं भी खा रही हूँ। बहुत ही अच्छा बना है माशाल्लाह से, शक्कर भी बिल्कुल बराबर है। ओके, इट्स वेरी नाइस, और आप इसे ज़रूर टेस्ट करना। और इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं आप लोग, जैसे हमारा वो कैरेमल कस्टर्ड कैसा होता है, तो ये आप समझ लीजिए ये नॉन वेजिटेरियन साइड ऑफ कैरेमल कस्टर्ड है। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर आप चूल्हे पर इसको बनाते हैं ना, इसको चूल्हे पर भी रख सकते हैं वो ट्रे को। अगर आप इसको चूल्हे पर बनाते हैं तो नीचे की तरफ थोड़ा सा शक्कर और डाल दीजिए, और उसे थोड़ा जला लीजिए, इसको उसके साथ में थोड़ी जलने दीजिए शक्कर, तो वो कैरेमल जैसा आपको इस पे टेस्ट आएगा नीचे का, एंड वो और बेहतर लगता है। बट मैंने ओवन में क्योंकि 20 मिनट्स रखी हूँ ना, तो वो शक्कर ज़्यादा जलने के चांसेस रखते हैं। तो अगर गैस पे बनाएंगे इसको, तो आप नीचे शक्कर को भी डाल दीजिए एज अ लेयर थोड़ा सा, और उसके ऊपर ये दूध डाल दीजिए, और फिर उसे पकाइए, मतलब उसे रख दीजिए। तो वो बनता रहेगा एंड सेट होने के लिए, सो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर टेस्ट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज़।